अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, एक बार फिर बजट आने वाला है। वफाकी बजट भी आएगा, सूबाई बजट भी आएगा और हर तरफ बजट के चर्चे हो रहे हैं। जब भी बजट आता है तो ना सिर्फ हुकूमती तबके में बड़ी हलचल मचती है, बल्कि आम आदमी भी उससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता किए बैठता है। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि ज़्यादातर बजट आने के बाद लोग उतना खुश दिखाई नहीं देते हैं। मगर उम्मीद का दामन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इस बार भी लोगों ने उम्मीद का दामन थामा हुआ है और इस बार कराची वाले बजट से क्या उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे हैं, चाहे वो तनख्वाहदार तबका हो, चाहे वो कारोबारी तबका हो, चाहे वो एक आम आदमी, एक दिहाड़ीदार मजदूर हो, क्या रिलीफ चाहता है वो अपनी गवर्नमेंट से बजट के अंदर और क्या उम्मीदें हैं उसकी, सब कुछ जानेंगे आज अपने इस शो में। अच्छा, कौन सा रिलीफ अगर गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल दे दे तो जिससे कारोबार में कुछ बेहतरी आ सकती है? सर, गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं सकती। अगर फॉर एग्जांपल करने जाएं तो आपको बतौर एक बिजनेसमैन क्या रिलीफ चाहिए अपनी गवर्नमेंट से बजट में? सर, रेट कम करने चाहिए। ये जो सामान आप मंगवा रहे हैं इन सारी चीज़ों का परचेजिंग कम होगी, कस्टमर को एक चीज़ लेनी होगी वो दो लेगा। अभी कस्टमर है या बस आपके सामने फारिग मोबाइल चला रहे? हाँ, हालांकि ये तो बिल्कुल मेन मार्केट है। मार्केट है, वो काम का टाइम है, लेकिन नहीं, काम नहीं है। क्या ये जो माल मंगवाते हैं अगर फॉर एग्जांपल बाहर मुल्क से या दूसरे सूबे से मंगवा रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा हो गए हैं या इनकी प्राइस बढ़ गई है? प्राइस भी है, गरीब की पहुंच से बहुत ऊपर हो गया सारे मामला। ठीक है, बिजली के बिल से कुछ फ़र्क पड़ेगा अगर उसमें रिलीफ आए बजट के अंदर? तो अच्छी बात है। क्या एक दुकान का क्या एवरेज बिल आ जाता है? एसी वैसी तो है नहीं। 30,000 से ऊपर आ जाता है, 30,000 से ऊपर। माय गॉड, 1000 रुपये पर डे सिर्फ बिजली के निकाल के अलग करना है। कोई एसी नहीं, नथिंग, सिर्फ ये कुछ सेवर्स और एक आध पंखा। ठीक है जी, बिजली से फ़र्क पड़ेगा, ये बात तो हर बंदा कह रहा है और बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि आप अंदाज़ा लगाएं, अगर ये एक दुकान है फॉर एग्जांपल, इसका 50,000 किराया है और 2 लाख, भाई ये तो बड़ी मार्केट है शायद, तो लाखों में बात है। चलें एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, लाख रुपए किराया है, 30,000 रुपये उसका बिजली का बिल है, तो फिर उसके बाद उसकी लेबर है, फिर उसकी अपनी इनकम है, फिर परचेजिंग है, तो एक बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए होती है एक कारोबारी को और शायद हर वक्त वो अवेलेबल नहीं होती। तो जब अगर थोड़ी थोड़ी भी चीज़ों में कमी आती है, अगर इस एक चीज़ की कीमत जो ये आज 200 की मिल रही है, ये कल 150 की मिले, बिजली का बिल जो 30,000 का आ रहा है वो 15 पे आ जाए, तो कुल मिला के अखराजात में कमी होगी और जब अखराजात में कमी होगी तो फिर कारोबार भी फ्लरिश करेगा। अपनी हुकूमत से उसे क्या चाहिए जिससे उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सके? हुकूमत से यही चाहिए, अमन अमान चाहिए, काम धंधा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अमन अमान नंबर 1, इलाके महफूज होने चाहिए, कहीं भी रिक्शा ले जाओ परेशानी ना हो। और नंबर 2 यही चाहिए यार, रोजगार होना चाहिए हर इंसान के पास। जो भी अभी रोजगार के क्या हालात हैं आजकल? बड़े रोजगार, वजह क्या है? कुछ सोचा तो होगा ना कि यार अब वैसा नहीं चल रहा है काम, लोगों के पास पैसे नहीं है क्या? आपने बोला भाई यहाँ से जाना है टावर 400 रुपये लगेंगे, तो बंदा बोलता है यार मेरी तो जेब में 200। ऐसा हो रहा है? ऐसा होता है। क्यों? असल वजह ये है, मजबूरी में उठा लेते हैं भाई, अभी क्या करें, काम धंधे है नहीं तो काम में भी उठा लेते हैं। एक आपको अमन अमान चाहिए, एक आपको आप चाहते हैं कि सस्ताई हो ताकि कारोबार बढ़े। कारोबार बढ़े ना इंसान। जब मार्केटों में काम होएगा तो गरीब आम बंदे भी काम करेगा ना। अभी क्या दिहाड़ी बन जाती है दिन भर में? पूरा दिन भी चलाओ तो उस्ताद, ये बच्चों का खाना पीना हो, बस बचते नहीं है कि बंदा कोई BC डाल दे, कोई पैसे जमा कर ले, रिक्शे से आगे बढ़े, गाड़ी खरीदे। नहीं, वो चीज़ नहीं है। कितना अरसा हो गया रिक्शा चलाते हुए? मेरा तकरीबन 2, 2.5, 3 साल हो गए। कुछ पैसे जमा करें? नहीं, वही आज तक। तुम्हारा अपना बजट आज तक सही नहीं हुआ है? अपना बजट ही सही नहीं। तो मुल्क का बजट बहरहाल उसी पे डिपेंड करता है। कुछ हुकूमत से चाहिए जिससे कुछ ज़िंदगी में बेहतरी आ सके, किन चीज़ों में रिलीफ दे? क्या करती है भाई कर तो जो भी रही है, अच्छा या बुरा, कर तो वही रहे ना। बिल्कुल। हाँ, पानी दरिया का भेज दिया यार, ये वो तरीका है, गलत कर रहे हैं। हाँ, अभी मामला क्या गया? अभी बजट आने वाला है। अभी कितनी महंगाई है, चीनी कहाँ पूछिए, पत्ती कहाँ पूछिए, आटा कहाँ। चाय का कप कितने का हो गया है? देखो 50 रुपए का कट। 50 रुपए कप हो गया। हाँ, बड़ा कप 70 रुपए का। 70 का। तो इस बजट में चाय की पत्ती पे कमी करवाएं, चाय की पत्ती पे कमी करवाई जाए? नहीं दिए ना कभी। अच्छा, फिर किस चीज़ पे कमी चाहिए? बिजली पे, खाने पे? भाई बिजली तो है ही नहीं। हैं? बिजली तो है ही नहीं सर। और बिल कितना आ रहा है? हम सुल्तानाबाद में रहते हैं यार वहाँ तो बड़ा मसला है। आधा घंटे के लिए आती है और
3-3 4-4 घंटे होती नहीं है। सुल्तानाबाद में बहुत लाइट जा रही बहुत है। ज़्यादा मसला है। बिल हुकूमत कितना आ रहा है कुछ भी आपका? नहीं कर रही है, वही 12,000 13,000 कितना बिल बड़ा आ घर रहा है? एक कमरे का घर है और कौन सा घर? 12,000 रुपए बिल? किराया देगा या बिजली का बिल भरेगा या बच्चों को संभालेगा? क्या बता रहे हैं? ये बिजली का बिल जो आपने ये दिखाया गैस का अभी, बिल है। अच्छा गैस का है। गैस का बिल है, 4-5 महीने हो गए, हाँ, कचरा गैस नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं ना आती। दिन में ना रात में? ना दिन में ना रात में। कौन सा इलाका है भाई? बिजली का एरिया ही है, अच्छा ठीक है, करमुला वकासी का एरिया ही ठीक है, बिजली का। हाँ बिल्कुल। उनको भी कंप्लेंट की है, दफ्तर भी गया हूँ 10-12 मरतबा, कोई अब तो वो गैस की लाइनें भी डल रही हैं, आपके यहाँ डली हैं वो वाली नहीं, लाइन नहीं डली, जो सारे शहर में इस वक्त नहीं, खुदाई नहीं, हुई हुई नहीं, है? वो डली नहीं है। नहीं डली। कुछ टुकड़े में डली है, कुछ टुकड़े में नहीं तो डली फिर है। जब मुझे ये बताएं ना सुबह गैस ना रात गैस, तो फिर खाना कैसा पक हम रहा है? लकड़ी पे खाना गैस हाँ। लकड़ी पे पकाते हैं, सिलेंडर की हमारी औकात नहीं है जो हम सिलेंडर तो मेरा ख्याल है जितना कमाते हो अगर सारा दिन सिलेंडर चलाओगे वो तो सारा उसी भाई में- मैं 6 बच्चियों का बाप हूँ, लड़का नहीं है मेरा। अल्लाह। ये मैं रेडी लगाता हूँ, गुजारा होता है। सवाल मेरा ये है, बड़ी मुश्किल हालात हैं। सवाल मेरा ये है कि हम जो भी उम्मीदें रखते हैं ना अल्लाह की ज़ात के बाद, जब हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हम अपनी हुकूमत से रखते हैं। बिल्कुल। आपकी बतौर एक आम आदमी, एक रेड़ीबान, आपकी अपनी हुकूमत से क्या उम्मीद है इस बजट में? अगर वो आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहे वो क्या हो सकता है? देखो आप ये देखो, चीनी 180 रुपए किलो है, ठीक है, ठीक है, इसे कम होना चाहिए। इससे कम होना चाहिए। नंबर वन। अभी आटा हम जो लेते हैं वो 100, वो तो काफ़ी कम हो गया है, आटा बहुत सस्ता हो हमारे गया। इलाके में 100 रुपए मिल रहा है। अच्छा हाँ, ठीक है, 100 रुपए मिल रहा है। ठीक है। घी महंगा, अभी बच्चों को पाले, स्कूल की पढ़ाइयाँ करें, बिजली, आपकी 6 बच्चियाँ हैं, 6 की 6 स्कूल जाती हैं? स्कूल जाती है, कौन सा स्कूल सरकारी है? सरकारी स्कूल प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। सरकारी की पढ़ाई कैसी लगती है आपको? अच्छी है, बस आप बच्चियाँ पढ़ लेती हैं, पढ़ लेती हैं बस, एक लड़की ने या BA मजबूरी का नाम शुक्रिया है? BA पास किया है, एक हाँ। लड़की ने, उसकी शादी हो गई है, बकाया 5 बच्चियाँ मेरी पढ़ रही। आप चाहते हैं कि एजुकेशन जो है उस पर रिलीफ मिले, और साथ साथ ये जो ये- बिजली और गैस के मामला हैं। अब हम थक के जावे, पानी भी घर पे नहीं, हम जाके पानी भी फिल्टर से भर के लेके आते, 10-12 घंटे रेडी लगाओ फिर पानी भरने जाओ। पानी भरने जाओ हाँ। फिल्टर से, फिर 60-70 रुपए का पानी लो, फिर गुजारा करो। अच्छा ठीक है जनाब अली, आप ये देखें ना कि सिर्फ एक चीज़ नहीं है, एक आम आदमी को भी इस बात का मालूम है। ठीक है, पानी बिजली गैस ये तो है ही है, मगर जो बात अभी हमारे भाई ने की कि एजुकेशन भी कोई चीज़ है। क्या पाकिस्तान के हर बच्चे का हक नहीं है कि वो एक जैसी तालीम हासिल करे, या एक सेठ का बच्चा और एक रिक्शे वाले का बच्चा जो है वो अलग अलग स्कूल में पढ़ेगा? तो जिनके अल्लाह ने जिन्हें औलाद की नेमत से नवाजा है तो वो चाहते हैं कि उनकी अच्छी तरबियत भी करें, अच्छी तालीम भी दिलवाएं, मगर उसके लिए भी बड़ा पैसा चाहिए होता है। बजट में ये भी लोग चाह रहे हैं, आम आदमी ये भी चाह रहा है कि जनाब उनको कुछ एजुकेशन के अंदर भी रिलीफ दिया जाए। किसी कोई चीज़ की अच्छाई उम्मीद की नहीं रख उम्मीद सकते। नहीं है। नहीं, अल्लाह से तो उम्मीद है ना भाई, अल्लाह सबको। से उम्मीद रख सकते हैं और किसी से नहीं रख सकते। अब हम यहाँ रह रहे हैं, करना तो यहाँ हुकूमत नहीं है, अच्छा करे या करना बुरा। है लेकिन वो करेंगे नहीं ना। अच्छा वो कह रहे हैं कि हम इस दफ़ा जो है ना, जो सरकारी मुलाजमीन को बहुत ज़्यादा मराते दी जाती थी, वहाँ हम पैसे बचाएंगे और लोगों के ऊपर लगाएंगे। आपको लगता है ऐसा होगा? होप फॉर द बेस्ट। नहीं हो सकता सर, वो सिर्फ जो गवर्नमेंट वाले हैं उनके लिए हो सकता है, प्राइवेट वालों के लिए कुछ नहीं हो सकता। क्या चाहिए एज सिटीज़न ऑफ कराची आपको अपनी गवर्नमेंट से इस बजट में? कौन सी ऐसी चीज़ चाहिए जिससे आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ सके? सर बिजली के बिलों में हो गई, गैस के बिलों में हो गई, लोड शेडिंग हो गई, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ख़ास तौर पे इन चीज़ों में कमी होनी चाहिए। पीने की चीज़ें हो गई। फिर दूसरी चीज़ राशन जो है महंगा वो हो गया। जॉब वगैरह का, बहुत जाहिर सी बात है, सस्ता कब हुआ है, बड़ा ही है। आटा सस्ता हुआ ना यार, काफ़ी प्राइस कम हुआ है दूसरी आटे जगह तो बढ़ गए ना पैसे, का। हाँ दूसरी चीज़ों में तो बढ़ गए। ठीक है, मतलब जो मेन यूटिलिटीज़ हैं वो, और जो खाने पीने की खाने अशिया, पीने की अशिया हो गई। भाई सबका फोकस इसी के ऊपर है, आम आदमी का फोकस इसी पर है, बिजली पर, गैस पर, और जनाब आली जो अशिया ज़रूरी है, खाने पीने की अशिया खुरोनोश हैं, इनकी कीमतों में कमी चाहिए एक आम आदमी को। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हाजिर होता है। जनाब हम पहुंच गए हैं कराची शहर के दिल में। जी हाँ, सदर के अंदर मौजूद हैं, और कराची का कारोबारी हब है ये। जैनब मार्केट और उससे मुत्तसिल जितनी भी मार्केट्स हैं, यहाँ पर जो हमारे कारोबारी तबका बैठा हुआ है, यकीनी तौर पर इनका जो वर्जन है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। बजट से जहाँ हर शख्स को उम्मीद होती है
एक आम आदमी को भी उम्मीद होती है, वहीं जो कारोबारी तबका होता है उसकी उम्मीदें कुछ ज़्यादा होती हैं और वो उसका कारोबार, मुल्क, शहर की मईशत सब कुछ डिपेंड कर रही होती है। तो मेरे साथ एक कारोबारी शख्सियत मौजूद हैं। आप अरसे से यहाँ पर जो है वो अपनी शॉप रन करते हैं और अक्सर हमारी इनसे बात होती रहती है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बजट आ रहा है तो खैर से आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे बजट पर? बजट जब भी आया है आवाम के लिए कोई ऐसा बजट नहीं आया जिसके लिए आवाम को रिलीफ मिले। ये जो आता है सरकारी मुलाजिमों के लिए, उनके लिए बजट खुलता है कि उनका इतना बढ़ गया, उनका प्रॉफिट बढ़ गया, उनकी तनख्वाहें बढ़ गई। जो सरकारी है, जो कमा के पाकिस्तान को तनख्वाह वो दे रहा है, टैक्स वगैरह, तो कराची टैक्स दे रहा है, पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, 75 से ज़्यादा दे रहा है, मगर उसके लिए कुछ भी नहीं हो रहा मेरे भाई। तो बताएं हमारे इस टैक्स का हमारा क्या फ़ायदा है? आवाम को क्या फ़ायदा मिलेगा कि खाने की चीज़ अशिया सस्ती होगी या तेल सस्ता होगा या क्या चीज़ सस्ती हो रही? कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही। हमारी हुकूमत करी, हमारी मशीयत बहुत अच्छी चल रही है। क्या चल रही है भाई? हम बैठे हुए 1-1.5 महीना हो गया, कोई कारोबार नहीं है, बैठे हुए। इस जगह पे कारोबार नहीं है जहाँ रोजाना हजारों लाखों लोग आते हैं। जी, कोई कारोबार नहीं है। हम बैठे हुए यहाँ बिस्मिल्लाह, बगैर बिस्मिल्लाह के हम लोग घर जा रहे हैं। कितने बजे दुकान खोलते हैं? सुबह 11 बजे दुकान खोलते हैं, रात को 11:30 अभी बजे। शाम के 5 बज रहे हैं। जी, कितना काम हुआ है? 10%, 20%? कोई काम नहीं हुआ मेरे भाई, बगैर बिस्मिल्लाह के बैठे हुए। ये हालात हैं ये कारोबार। हालात कारोबार के। हमारी हुकूमत कहती है कि हमारी मशीयत बहुत अच्छी हो गई है, कि हम बहुत इस्तिकाम मजबूत हो गए। क्या मजबूती है मेरे भाई? कोई मजबूती नहीं है। आप दुकानदार के लिए क्या रिलीफ दे रहे हो मेरे भाई? बिजली का बिल इतना आ रहा है कि हम वो भर भर के थक चुके हैं। क्या चाहिए क्या वैसे इस बजट में? एक जो कोई छोटी स्मॉल इंडस्ट्री चला रहा है या अपनी दुकान रन कर रहा है, कारखाना चला रहा है, उसको क्या बजट से उम्मीद है इस बार? हम तो कोई उम्मीद ही नहीं रखते। नहीं मतलब भाई। चाहता क्या है वो? हम ये चाहते हैं मेरे भाई कि हर चीज़ में सस्ताई हो जाए। हाँ। किराए दुकानों के वो सस्ते हो जाए, कम हो जाए, समझा ना? खाने पीने की अशिया है कि अच्छा, ये दुकान के किराए, इनके एडवांस, इसके ऊपर कभी कोई बात ही नहीं होती है? कभी कोई करता ही नहीं है भाई, किसी चीज़ का कोई है ही नहीं, समझा ना? बिजली के बिल हैं वो इतने हैं कि हम लोग परेशान हो गए कि भाई भरते भरते, समझा ना? कोई चीज़ किसी को हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। हम खाली मीडिया को बता दिया, उन्होंने सुन लिया, उन्होंने कानों में दोनों कान इसलिए दिए हैं, एक से सुनते हैं, एक से निकाल देते हैं। अच्छा, पिछले साल भी हम आपके पास आए थे और यहाँ पर जितने लोग हैं उनसे भी बात की थी। पिछले साल जो मुल्क के हालात थे, तो बजट आने के बाद कुछ फ़र्क पता चला था? इस बजट के आने से पहले, बजट आने के बाद कुछ फ़र्क आता है? पिछले बजट के बाद ये मालूम हुआ कि दूध 180 रुपये था तो 220 रुपये हो गया। अच्छा, समझे ना? हाँ। तेल 300 रुपये था, 600 रुपये हो गया। हाँ। पेट्रोल अभी रखा हुआ उन्होंने 255 रुपये वो चल रहा है मेरे भाई। हम आवाम को अब सस्ता हो गया पेट्रोल, आप कम करो यार, 100 रुपये पर लेकर जाओ, दूध 150 रुपये पे लेकर जाओ, ताकि गरीब आदमी चाहे तो सुकून से पी ले, वो भी नहीं पी सकता मेरे भाई। आप यहाँ से कमा रहे हो 1000, 1500, 2000 भी लेके जाते हो तो पता नहीं चलता कि कहाँ गए। वो तो शायद आधे दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं मेरे भाई। अगर जो गरीब तबका है वो अगर 1000-1500 कमा के लेके जा रहा है तो बच आप नहीं क्या- सकते। कुछ भी नहीं। घर जाने में सुबह आता है ना तो जेब खाली होती है कि बोलते हैं सुबह पकाने के लिए क्या दें आपको, कहाँ से दें? उधार कोई देता ही नहीं है। अच्छा, यूँ तो ग्लोबल इन्फ्लेशन है ना, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है। अमेरिका जैसे मुल्क में भी महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। हम अगर अपने मुल्क की मईशत और हालात और वाक़यात को देखते हुए ख्वाहिश और फरमाइश भी वो करें ना कि जो कि प्रैक्टिकल और मुमकिन हो, तो मिनिमम लेवल पर अगर इस बजट में आप क्या समझते हैं कौन कौन से छोटे रिलीफ गवर्नमेंट अगर दे दे तो ये बैठता हुआ कारोबार एक दफ़ा दोबारा स्टेबल हो जाएगा? देखिए, एक तो ये चीज़ें महंगी जो हो गई है ना जितनी, हाँ। इनको सस्ता होना चाहिए। टैक्सेस की बात कर रहे हैं? टैक्सेस कम कर दिए जाएं। हाँ। खाने पीने की अशिया सही। बिजली की अगर कीमत कम होगी उससे फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा मेरे भाई। 20 रुपये यूनिट से आप लेंगे 80 रुपये, 60 रुपये, तो भाई वो तो कम होगा तो आदमी देखेगा कि चलो यार ये भी मेरा कम हो गया है। हाँ। खाने पीने की अशिया सस्ती हो गई है। अच्छा, पर आपको एक खुशखबरी दे दूं, सिंध हुकूमत ने तो ये कहा है, हम सिंध में बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा भाई इस दफ़ा बजट में उन्होंने तमाम इदारों को जो है वो अहकामात भी जारी कर दिए कि गैर तरक्याती जो अखराजात हैं उस पर पाबंदी होगी। जो शिकायत आप कर रहे थे कि भाई गाड़ी ले ली और फ्यूल ले लिया, मराते ले ली, सिर्फ तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स दिए जाएंगे। आएगा कोई फ़र्क आएगा इस? नहीं आएगा मेरे भाई, नहीं लग रहा है। कुछ नहीं आएगा। आप देखें ना यार, हमारा पानी का मसला जो ख़राब हो गया है अभी तक, हाँ। जिसकी नहरें उन्होंने पंजाब की तरफ कर दी गई हैं, तो मेरे भाई पानी यहाँ बंद हो गया है। जबकि टैंकर माफिया
खुल के बेच रहे हैं पानी, बिल्कुल ऐसा ही है। और घरों में पानी नहीं आ रहा। ठीक है ना। आप एक सोलर लगा लिया है आपने, अगर आपने सोलर चला रहे हैं आधे दिन और आधे दिन बिजली आपने यूज़ कर ली है ना दूसरी, तो वो फ़ौरन आते हैं केसी वाले आन के बोलते हैं आपने कुंडा लगा लिया है। अबे भाई ये बताओ कुंडा लगाया कहाँ से है? समझे ना, उसके लिए हम परेशान हैं। कुल मिला के बात यह है कि जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं और जो चीज़ें अब नागुज़ीर हो गई हैं, जैसे कि बिजली के बगैर गुजारा नहीं है, और मेरे ख्याल से तो शायद जिस हिसाब से लोड शेडिंग हो रही है, अब सोलर या दीगर बैटरीज़ के बगैर भी गुजारा नहीं है और इनकी मांग में भी इजाफा हुआ है। तो अगर इन चीज़ों के ऊपर ही रिलीफ दे दिया जाए और एक कारोबारी तबके को जो वो चाहता है कि जो दुकानों के किराए हैं, जो बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रॉपर्टी टैक्सेस लिए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर जो बिजली का बिल है, अगर इन चीज़ों में थोड़ा थोड़ा रिलीफ भी सब चीज़ों में मिलेगा तो कुल मिलाकर कारोबार जो इस वक्त हमें बैठता हुआ दिखाई दे रहा है कराची शहर का, वो शायद एक दफ़ा दोबारा खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जो लोग ख़रीदारी करने आते हैं वो तो आपकी मेरी तरह आम लोग हैं। जब वो अपने अखराजात ही पूरे नहीं कर पाएंगे तो वो यहाँ से ये सामान क्या ख़रीदेंगे? तो तमाम तर चीज़ों को देखना पड़ेगा। हम दीगर लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि भाई वो क्या चाहते हैं इस बजट में। कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा तंग कर रही है? सबसे ज़्यादा इस गर्मी में जो है ना, लाइट तंग, बिजली तंग कर रही है। लाइट तंग कर रही है बस। 2 घंटे होती है, 10 घंटे नहीं होती या है। अल्लाह। दिन को मजदूरी करते हैं और रात को जाके जो है ना पसीना। जब बंदा सुकून से सोना चाहे तो पता चला पंखा ही बंद है। बिल कितना आ रहा है बॉस? बिल तो किसी महीने 4,000 आ जाता है, किसी महीने 10,000 आ जाता है। कितने बड़े घर का? एक रूटीन का तो नहीं है। कितने बड़े घर का? 2 कमरे का मकान है। 2 ही पंखे होंगे? हाँ, 2 ही पंखे और 3-4 सेवर होंगे। 3-4 सेवर है। 4-5 हज़ार का बिल आ जाता है। आप चाहते हैं इस बार बिजली के अंदर कमी की जाए बजट में? कमी करें या नहीं करें, पर ये लोड बिजली शेडिंग है ना, बिजली दें। हाँ, लोड हाँ। शेडिंग को ख़त्म करें। या अब यहाँ तक बात पहुँच गई। मेन मसला ये है कि लोड शेडिंग ख़त्म होगी तो जब जाके सुकून आएगा। अगर एक आम आदमी बीमार पड़ जाए इस दौर में और उसे अस्पताल में 1 हफ़्ता रहना पड़े, इलाज मुआवजा हो जाता है हुकूमती अखराजात पर, सरकारी अखराजात पर, या फिर कर्ज़े लेने पड़ते हैं, उधार लेना पड़ता है? बाज़ जगह हो जाता है, बाज़ जगह नहीं होता है, तो फिर जाहिर बात है किसी से पैसे पकड़ना पड़ते हैं, उधार पकड़ना पड़ते हैं, फिर मरीज़ की इलाज करवाना पड़ती है। बाकी महंगाई सही है? आप समझते हैं खाने पीने के आइटम सही मिल रहे हैं, तेल सही मिल रहा है? बस अल्लाह बेहतर जानता है इन चीज़ों को, हम क्या कह सकते हैं। चलें ठीक है जी, ठीक है। जो इस वक्त की महंगाई है, बिल्कुल, इसमें किसी की कुछ बेहतर तनख्वाह भी हो, लेट से कि अबव 50 हो, 60 हो, क्या वो भी अपना घर चला पा रहा है अपनी तनख्वाह में? नहीं, बहुत मुश्किल है इस टाइम। अगर मिनिमम से मिनिमम हो बंदे की सैलरी तो 70+ 80+ होनी चाहिए, तो जाके बिजली का बिल, राशन होगा। हाँ, बड़ी मुश्किल से वो हाँ। भी। उससे कम में तो बंदे का गुजारा बहुत मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि हम खुद जॉब करते हैं, हमें पता है ना। कराची में अगर बंदा रहते हैं तो उनकी मिनिमम सैलरी एटलीस्ट 70-80 होनी चाहिए। आपका घर अपना किराए का है? नहीं, हमारा किराए का है। किराए का घर है। किराए का अपना घर आप खुद रन करते हैं बिल्कुल। हाँ, या और भी पार्टनर्स हैं कंट्रीब्यूट नहीं, करते हैं? अभी हम तो यहाँ पे बैचलर से रहते हैं, हमारी फैमिलीज नहीं है। ओके। उसके बावजूद भी हमारे लिए ये सैलरी बहुत कम पहुँच। आप जो भी पूरे महीने में कमाते हैं, अखराजात कितने हो जाते हैं उसमें से? कितना फीसद? समझ ले इसमें से 60% तो हमारे अखराजात में चले जाते हैं। माय गॉड, तो घर वालों को फिर हाँ, बड़ी मुश्किल से ही भेजते होंगे। बड़ी मुश्किल से अच्छा, भेजते होंगे। बजट आने वाला है ना, तो जो तनख्वाहदार तबका है आपकी मेरी तरह, वो अपनी गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो बजट में कौन सा रिलीफ दे दें ताकि तनख्वाहदार तबके का काम अच्छे तरीके से चल जाए? नहीं, सारे आवाम का यही है कि ना कि अगर बजट में कुछ ऐलान करते हैं तो स्पेसिफिक एक जो है ना आवाम के लिए भी थोड़ा बहुत हो। ये नहीं कि सारे इदारों के लिए और सिर्फ गवर्नमेंट उसके लिए। जो पब्लिक है ना, उनका फ्यूल बढ़ा दिया, उनकी गाड़ियाँ नहीं बना दी, उसके लिए उसके लिए ये फ्री, उसके लिए फिर सारे गवर्नमेंट के लिए ना करें, थोड़ा बहुत आवाम का भी सोचें। बिजली के बिल में कमी हो जाए? बिल्कुल हो जाए। और कौन सी चीज़ है जिससे आप चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, तनख्वाह का बड़ा हिस्सा खा जाती है? ज़्यादा तो आपको पता है गर्मियों में तो बिजली शॉर्टेज है ना। ओके। सबसे बिजली की बिल इतनी आती है, अगर किसी बंदे का एक फ़ैन चल रहा होता है उसका भी 10,000, 12,000, 15,000 बिल आते हैं। खुदा ना खास्ता एसी चला लिया तो गए काम से? नहीं, उसके बाद तो बंदा गया काम से। चले जी, ठीक है। अच्छा जी, ये सैलरीड क्लास पर्सन हमारे साथ थे और ये किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से, हम आपको बता रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हाजिर होते हैं। यूटिलिटीज़ के बिल हैं, इन्होंने तनख्वाहदार तबके को ज़्यादा तंग किया। जी, सभी को परेशान किया। इफ़ यू डोंट माइंड, आपकी सैलरी का कितना % सिर्फ इन बिल्स में चला जाता है? 30%।
30% हर महीने वो वहाँ जाना है। 25 से 30% चला जाता है। ठीक है, बाकी जो पीछे रिमेनिंग अमाउंट है उसमें जो बेसिक नीड्स हैं उनके अलावा क्या हम अपनी फैमिलीज़ को दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं, डिलीवर नहीं कर पा रहे नहीं दे पा रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अच्छी सेहत, अच्छी जो तफरीह बेसिक चीज़ें जो होती हैं देने की वो नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे। एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा है, महंगाई इतनी है कि आदमी नहीं डिलीवर कर पा रहा है। अच्छा, एक तनख्वाहों पे बड़ी बात की जाती है कि तनख्वाहों पे कुछ कटौती भी होती है, फिर तनख्वाहें भी बढ़ती नहीं हैं। वो तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होती है ना, तो प्राइवेट सेक्टर में तो कटौती नहीं होती। प्राइवेट सेक्टर में भी टैक्स कटता है ना, अगर लाख से मल्टीनेशनल कंपनीज में होती है। हम यहाँ दुकानों पे कहाँ कटौती होती है। आपकी बेसिक नीड ये है कि आपको यूटिलिटीज़ में कमी चाहिए। डेफिनेटली ये चाहिए। ठीक है जनाब, सैलरीड क्लास जो हमारा तबका है उनसे हम बात कर रहे हैं कि जो एक नौकरी पेशा आदमी होता है जिसको महीने पे एक तनख्वाह मिलती है, इस वक्त महंगाई में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ उसे तंग कर रही है? बिल्स, राशन, सेहत, तालीम, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा? बिल और राशन। हाँ, बिल और राशन। बिल और राशन सबसे ज़्यादा। तनख्वाह का कितना फीसद इसमें चला जाता है? आधी तनख्वाह चली जाती है। आधी तनख्वाह बिलों में और राशन में चली जाती है, बाकी आधी तनख्वाह से घर का किराया, खाना पीना। अगर गवर्नमेंट इस बजट में कोई रिलीफ देना चाहे नौकरी पेशा आदमी को, नंबर 1 पे क्या चाहिए? किस चीज़ में कमी करे? खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो, बिजली सस्ती हो, काम हो जाएगा, फिर नौकरी पेशा आदमी सरवाइव कर जाएगा। जी बिल्कुल। तनख्वाह नहीं बढ़वानी है? तनख्वाह भी बढ़वानी है। चलो ठीक है। अच्छा, इस वक्त मज़दूर की तनख्वाह गालिबन 37,000 रुपये कुछ है। बहरहाल ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि हर जगह ये तनख्वाह नहीं दी जा रही है, और इसकी वजह ये है कि जिन लोगों ने तनख्वाह देनी है शायद उनके अपने भी हालात अब उस काबिल नहीं है कि वो लेबर को इतना ज़्यादा एंटरटेन कर सकें। बहरहाल जो तनख्वाहदार तबका है वो तो फ़िलहाल बिजली और राशन के ऊपर ही उसका जोर है। मज़ीद बात करते हैं। आपकी वैसे मर्ज़ी है, कितनी तनख्वाह है अगर बताना चाहें? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये। घर किराए का? घर किराए का। फैमिली मेम्बर्स कितने हैं? तकरीबन हम मियाँ बीवी हैं और 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। रोज़ाना का खर्चा खाने का कितना है? 2,000 रुपये। तो ये तो 60,000 रुपये महीना बनता है। नहीं बनता है ना, अब क्या करें, यहाँ वहाँ बाइकें भी चलाते हैं, रात को बाइकें चला के टाइम डबल पास। काम करना पड़ता है। अच्छा, बजट आ रहा है, आपको पता है हर साल ही आता है। हमारे लिए तो नहीं आता वो, आम आदमी के लिए, तनख्वाहदार के लिए नहीं है। उनके हमारे लिए नहीं है। किसके लिए होता है? ये तो गवर्नमेंट मुलाजिम है उनके लिए। अच्छा, उनकी नई गाड़ियाँ, उनका बड़े मेडिकल। बड़े लोग हैं, नई नई गाड़ियों में घूम रहे हैं, हाँ। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके लिए बजट है, हमारे लिए तो नहीं है। कोई उम्मीद है बजट से आपको? कोई उम्मीद नहीं है। टैक्स लग रहा है, सूरज पे टैक्स तो लग रहा है। सूरज पे टैक्स लगा। हाँ। अच्छा, IMF ने क्या बोला है? हाँ। सोलर सिस्टम पे टैक्स लगाओ तो मतलब कहाँ है? टैक्स कहाँ लग रहा है? सूरज पे लगा रहे हो तुम टैक्स। हालांकि सोलर अब ज़रूरत बन चुकी है। एक गरीब के पास वही सहूलत थी, वो भी गई। वो भी गई। तो चलो यार, एक प्लेट लगा लेते हैं, लाइट आ एक प्लेट जाएगी। लगा के आदमी चलो गुजारा। केसी वाले केज को तो खा गई है, गवर्नमेंट के अलावा कोई नहीं कर सकता इनका। कुछ नहीं कर सकते। मेरा सवाल ये, उम्मीद तो आपने कहा मुझे नहीं है बजट से, मेरा सवाल है फ़र्ज़ी सवाल ये है कि अगर हुकूमत आपसे ये पूछे, क्या नाम है आपका? समीर। क्या समीर भाई, आप एक महीने की आमदनी कमाने वाले आदमी हो, अगर हम आपको किसी चीज़ में कोई रिलीफ दे सकें तो वो कौन सी चीज़ होगी जिससे आप बोलो कि हाँ मेरी तनख्वाह मेरे काम आ जाएगी? सीधी सी बात है, कोई गवर्नमेंट से रिलीफ की गुंजाइश अगर नहीं है। देना चाहे, सबसे पहले तो बिजली में दें हमें, नंबर 1। दूसरा गैस में दे दें, ठीक है। तीसरा राशन जो मंगा रहे हैं, आटा चीनी वगैरह वगैरह, खाने पीने की एशिया जो भी उसमें हो जाए। हाँ, साफ सी बात है कि अगर 2,000 का राशन कम होके 1,000 पर आ जाए, बिजली का बिल 8,000 से कम होके 4 पर आ जाए, तो शायद फिर तनख्वाह में गुजारा हो जाए। गुजारा हो सकता है, वरना तो बहुत ही मुश्किल है। समझ लो यहाँ से फ्री होके फिर रात 2 बजे तक 3 बजे तक बाइकें चला रहे होते हैं, सारा जब दिन जाके काम करना है 1500-2000 रुपये उसमें से मिल जाते हैं। और वो भी खत्म कुत्ता भी ख्वारी, खत्म भी उसी दिन हो रहे हैं। उसी दिन हो रहे हैं। और बिजली का savings बिल नहीं अगर है। 15,000 रुपये आ गया, वहाँ भी हम फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि किस्तें करवाओ। और 2-2.5 हज़ार रुपये जो गैस का बिल आता था वो भी अब 10-12 हज़ार में पहुँच गए हैं। ठीक है जनाब, जॉब करते हैं? जॉब। अच्छा, सवाल मेरा ये, बजट आ रहा है तो जो आपकी मेरी तरह तनख्वाहदार तबका है, जी जी, कोई उम्मीद लगाई है बजट से? एक्सपेक्ट तो करते हैं कि चलें, कुछ शुक्र है इंक्रीज पहला होना बंदा मिला है जिसने पॉजिटिव बात की है। एक्सपेक्ट करते हाँ। हैं, बाकी अभी देखते हैं कि लेट्स सी हाँ। व्हाट हैपन। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गवर्नमेंट रिलीफ दे तो क्या रिलीफ दे आपको, जिससे आपकी सैलरी में आपका घर अच्छे तरीके से चल जाए? देखिए, इन्फ्लेशन तो इतनी बढ़ जाती है कि वो टाइम के साथ के 20-25% मोस्ट प्रोबेबली हमारी तनख्वाह इंक्रीज होती हैं, और इन्फ्लेशन 40-50% ऊपर चले जाती है। जहाँ यहाँ पैसे बढ़े वहाँ महंगाई बढ़ गई। एग्जैक्टली यही होता है। तो
अच्छे की उम्मीद करते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। यूटिलिटीज़ होते हैं हमारे बिजली गैस के बिल, आपकी तनख्वाह का कितना फ़ीसद उसमें जाता है? भाई 25% तो उसी में ही चले जाता है। माय गॉड। और फिर अपना अगर गाड़ी वो का एक फ्यूल है। छोटी तनख्वाह वाला बंदा है तो उसका 25% उसी में भाई चले आम जाता है। आदमी की तनख्वाह तो मैं समझता हूँ 30-40 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं उसका तो डेफिनेटली 25% से भी ऊपर चले ऊपर जाता चला है। जाता है। बाकी अगर थोड़ा सा कोई मुनासिब पैकेज के अंदर आता है जो एक या लाख सवा का पैकेज लाख है। सवा का पैकेज है हाँ। तो उसका 10 to 15% उसमें जाता है, जाहिर सी बात है। आप अच्छी जॉब कर रहे हैं, हैंडसम सैलरी है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। I'm in अच्छा grade चलें, 16। जो आपकी तरह बंदा है ग्रेड 16 का, अच्छी हैंडसम सैलरी है, क्या ज़रूरियात के अलावा वो अपनी फैमिली को बाकी चीज़ें दे पा रहा है? जैसे फैमिली की विश होती है कि भाई वो टूर पे जाएं, वो कोई अच्छी गाड़ी खरीदें, कोई घर नया बनाएं, ये सब दे पा रहा है उनका घर? इसमें बेसिक नेसेसिटीज़ ही पूरी कर सकते हैं हम, और इसमें कोई बहुत लेविश लाइफ नहीं गुजार सकते इस पैकेज में आप। जितनी महंगाई हो चुकी है, जितनी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, तो जाहिर सी बात है बेसिक तो नेसेसिटीज़ गवर्नमेंट पूरी क्या होती करे, हैं। आपकी तनख्वाह में इजाफा कर दे? उसमें इजाफा होना चाहिए, और अनदर एंड कोई कंट्रोल भी तो होना प्राइस का। आप इधर से इजाफा होता है तो वहाँ से प्राइसेस बढ़ जाती हैं। और जो आजकल हमारे एनवायरनमेंट में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, स्कूल की फीसेज हैं, मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी चाहते है। हैं 2 वे प्रोसेस हो, यहाँ तनख्वाह बढ़े और वहाँ इन्फ्लेशन में कुछ कमी आए। बिल्कुल ऐसा कोई फार्मूला होना चाहिए कि भैया अगर यहाँ से आप 20% बढ़ाएं, ना 30% नहीं बढ़ाएं, लेकिन वहाँ कंट्रोल्ड हो प्राइस, तो बंदा कुछ मैनेज कर सकता है, कुछ बेहतरी आ सकती है। चलें जी, बड़ा ज़बरदस्त बात करके आपसे बड़ा अच्छा लगा। और जो सैलरीड क्लास पर्सन है वो जहाँ बहुत सारी चीज़ों में कमी चाहता है, जैसे बिजली, गैस, राशन में, वहीं वो ये भी चाहता है कि जो उसका हक है हर साल उसकी तनख्वाह बढ़ना, वो तनख्वाह भी बढ़ाई जाए, और एट दी अदर एंड उसके जो इन्फ्लेशन रेट है मार्केट का वो भी कम हो, ताकि वो अपनी तनख्वाह में अपने घर वालों को बेसिक नेसेसिटीज़ एटलीस्ट दे सके, और उससे बढ़कर कुछ उन्हें तफरीह भी फराहम कर सके, कुछ उनकी ख्वाहिशात को भी पूरा कर सके। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, इस मौजू पर हमने शहर में रहने वाले, शहर में बसने वाले तमाम ही तबकात के लोगों से बात की, और जब हम कारोबारी तबके की तरफ गए, जो लोग अपनी छोटी दुकानें चला रहे हैं, कोई छोटा कारोबार कर रहे हैं, तो उनकी क्या परेशानियां हैं, बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं, उनसे भी बात की। मगर जब हम इसे ऑन अ ब्रॉडर स्केल देखते हैं, जब हम जो ताजिर रहनुमा हैं उनका वर्जन लेते हैं, जो एसोसिएशंस चला रहे हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं, तो ये जानने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिजवान इरफान साहब से। आप प्रेसिडेंट हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के। सर रिजवान साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र भी रहती है, और आपका जितना कारोबारी तबका है, ख़ास तौर पे सदर और उससे मुत्तसिल जो इलाके हैं, वो सब आपके पास अपने मसाइल लेकर आते हैं। क्या बजट में एक कारोबारी तबके की उम्मीदें हैं इस बार, और क्या परेशानियाँ ऐसी हैं जो कि इस बजट से पहले हमें फेस करनी पड़ रही हैं? देखिए, ये जो बजट, ये तो मेरे ख्याल में, मुझे समझता हूँ कि हिंसों का गोरख धंधा है। ये जो बड़े लोगों का सिलसिला होता है कि क्या टैक्सेस में कमी, क्या टैक्सेस में इजाफा, ये बेचारा गरीब आदमी जो मिडिल क्लास का, उसको बजट से कोई सरोकार नहीं होता। वो तो ये कहता है कि उसका जो है किस तरह जो है वो महीने का गुजारा हो जाएगा। 50,000 अगर किसी की तनख्वाह है तो किस तरह गुजारा करेगा वो, आप समझ सकते हैं। बिजली की किस तरह जो लोड शेडिंग है, बिजली जो है उनको नहीं मिल रही, इतनी महंगी बिजली है, दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली जो है वो पाकिस्तान में है। आप समझ सकते हैं कि वो किसी आदमी का जो 50,000 तो किस तरह गुजारा करेगा। आया वो बिजली का बिल देगा, आया वो अपने बच्चों की जो है स्कूल की जो है फ़ीस दे सकेगा, आया जो है वो अपने घर का रोज़मर्रा की चीज़ें खरीद सकेगा। मेरी समझ में नहीं आता। बजट तो वो होना चाहिए कि जिसमें एक आम आदमी को रिलीफ हो, एक आम आदमी को जो है वो सहूलत दी जाए, ना कि जो है ये एक जो है हर साल जो है एक बजट का जो है सोचा छोड़ा जाता है। उसके बाद जो है वो जो बातें की जाती हैं, जो वादे दिखाए जाते हैं, जो सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं होता। ठीक है, जो एक किसी भी कारोबारी के मसाइल हैं वही एक आम आदमी के भी मसाइल हैं, वही तनख्वाहदार के भी तकरीबन वही मसाइल होते हैं कम व बेश। मगर जब बजट आ रहा होता है तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो वाबस्ता होती है, और ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कारोबारी तबके की, कि उन्हें बड़ी उम्मीद होती है कि यार कहीं से कोई टैक्स कम हो जाए, कहीं से कोई रिलीफ मिल जाए। अगर गवर्नमेंट कोई अच्छे इक़दामात इस बजट में करने जाए, आप क्या समझते हैं कि कौन से वो इक़दामात होंगे जिससे जो कराची का इस वक्त कारोबार है वो कुछ बेहतरी की तरफ गामजन हो सकेगा? देखिए, सबसे पहले जो है मैं तो कहता हूँ आपको
ये जो बिजली जो है टैक्सेस हैं इस पे कमी की जाए, पेट्रोल की रेट कम की जाए, बिजली के सिर्फ टैक्सेस या बिजली की प्राइस बिजली की प्राइस भी कम की जाए और टैक्सेस भी कम किए जाए, क्योंकि बेजा टैक्सेस लगा जाते हैं जो आम आदमी के जो है वो ना तो समझ में आते हैं ना समझ में होता है, ना उस पर जो है वो देने का सलाहियत रखता है, ना उन पे जो है ये लागू होते हैं। तो सबसे पहले तो उसका कम किया जाए, क्योंकि ये मेन चीज़ें हैं। इसके अलावा रोज़मर्रा के खाने पीने की अशिया हैं, जैसे दाल और जो चीज़ें हैं, दूध है, गोश्त है, जो आम आदमी की चीज़ में है जो है ना, वो चीज़ें कम की जाए ताकि आम आदमी के पहुँच में आ सके। तो ये और जो आप बताते हैं टैक्सेस, जो बड़े बड़े टैक्सेस लगाना है, बड़े आप मैं कहता हूँ टैक्सेस आप बड़े लोगों पे लगाएं, जो इस्तात रखते हैं, जो दे सकते हैं आप लगाएं, जो लेकिन जो बेचारा गरीब आदमी मिडिल उस पर जो है रिलीफ दें, ताकि आप, क्योंकि आप समझ सकते हैं 90% लोग जो हैं वो गुर्बत से नीचे हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, मतलब हर कारोबारी को वो एक बड़े कारोबारी के साथ नहीं मिलाना चाहिए। बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। आप देखें उनका अलग जो है क्राइटेरिया है। अब कोई बिल्डर है, कोई दुकान खोल के बैठा है, ज़मीन देखिए हाँ, मैं आपको बताऊं ना, ज्यादातर दुकानदार जो हैं वो किराए पे बैठे होते हैं। छोटे दुकानदार हैं वो किराए पे लेते हैं, वो जो है उनको जो है वो अपना जो है वो खर्चा निकालना है, महीने का जो है उसका बिजली का बिल देना है, इसके अलावा जो है लोगों की तनख्वाहें निकालनी है, इसके अलावा जो है आप जो है आपको प्रॉफिट कमाना है। एक तो मैं मेहनत कर रहा है तो रोजी रोटी आप ज्यादातर जो लोग हैं वो किराएदार लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, आप उनके लिए रिलीफ दें, आप उनको टैक्सेस में कमी करें, उनके लिए जो है कुछ सोचें, ताकि ऐसा कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे आम आदमी को जो है फायदा हो। अच्छा, अभी आपने शुरुआत में जो बात की थी कि भाई आम आदमी के लिए तो बजट में कुछ होता नहीं है, उन लोगों के लिए होता है जो कि सरकारी मुलाजमीन है या बड़े बड़े अफसरान हैं। सिंध हुकूमत ने एक अच्छा काम ये किया है कि उन्होंने बजट आने से पहले ही अपने तमाम इदारों को अहकामात जारी कर दिए कि भाई गैर तामीराती और गैर तरक्याती जो स्कीमें हैं उस पर पैसे नहीं खर्च किए जाएंगे, उस पर पाबंदी होगी, यानी कि नो मोर मरातें, कोई फ्यूल नहीं, कोई नई गाड़ी नहीं, कोई नया खानसामा नहीं। तो क्या ये मुमकिन होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? फर्क तो पड़ेगा अगर उन्होंने नोटिफिकेशन। देखें, ये तो सबको करना चाहिए। श्रीनगर गवर्नमेंट ने किया है तो पंजाब गवर्नमेंट को करना चाहिए और KP को भी करना चाहिए, बलूचिस्तान बल्कि वफाक होना चाहिए। ये आवाम का पैसा है, ये आवाम का पैसा है, जो गरीब मुल्क का बेचारा किस तरह आप जो है मुश्किल से जो है वो आपको टैक्स दे रहे हैं और कितनी परेशानी में है। आपको तो जो है जो जितने भी मराज यावत तबका, ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इनके मेडिकल जो है बाहर होता है, इनकी सारी चीज़ें बाहर हैं। भाई हम लोग तो मुल्क वाले हैं ना, हम तो यहीं रह रहे हैं ना, हमारा सारा जीना मरना इस मुल्क से। तो आप इन लोगों को तो आप रोके ना भाई, ये जो टैक्सेस जो बढ़ रहे हैं, ये जो हम जो है टैक्सेस जो दे रहे हैं, आप उनको तो रोकें। जो आप गलत जो है वो फैसले कर रहे हैं, गाड़ियाँ क्या जरूरत है आपको लैंड क्रूजर लेने की क्या जरूरत है? आप पाकिस्तानी करोला इस्तेमाल करें, आप जो है दूसरी लोग छोटी गाड़ियाँ इस्तेमाल करें, जरूरी है आपको बड़ी बड़ी? हमारे पड़ोसी मुल्क में एक अरसे तक एम्बेसडर इस्तेमाल करते रहे, उनके बड़े बड़े वजीर। देखें, बिल्कुल है, देखें वो भले जो भी है जो, लेकिन वो जो है सादगी से जिंदगी गुजारते हैं, जो अच्छी चीज़ है। तो आपको जो है वही अपनाना चाहिए सादगी से। आप जो है अपने जो है जो बेजा खर्चे हैं उसको कम करें, ताकि अवाम पे बोझ ना पड़े। ये बोझ है वो अवाम पे जा रहा है, आपकी जो शाह खर्चियों की वजह से ये बोझ अवाम पे जा रहा है। ये फ़ौरन रोकना चाहिए और उस पर जो है बैन लगाना चाहिए। अच्छा, ये तो चले शाह खर्चियाँ हो गई। जब हम बजट की बात कर रहे हैं और रिलीफ की बात कर रहे हैं, तो आप समेत हर शख्स नंबर 1 वो बिजली की कीमतों की बात करता है, नंबर 2 वो टैक्सेस की बात करता है। क्या फ्यूल का अमल दखल कारोबार के अंदर ऐसा है कि जिसके ऊपर नीचे होने से बजट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कारोबार का? बिल्कुल पड़ता है। देखिए, ज़्यादातर ज़राए आमदरफ्त, माल जाना बेचना, इसके अलावा और भी जो इस्तेमाल करना, इसमें ज़्यादा कॉस्ट आती है, इसकी जो प्राइस बढ़ते हैं। इसके अलावा बिजली जब चलती है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो है उसको जो है लोगों को, अगर इंडस्ट्री चलती है या उसमें जो है उसमें इजाफा होता है, जो रॉ मटेरियल जो है वो महंगा मिलता है, और इसके अलावा जो है आप समझ सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जो इजाफा हो जाता है, वो कॉस्ट महंगी हो जाती है। 255 रुपये मुनासिब नहीं है, मजीद कम होना चाहिए रिजवान साहब। 255 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं शाबाश देता हूँ गवर्नमेंट को कि इसने जो है एक रोका हुआ है, कुछ करा हुआ है, लेकिन इसको और बेहतरी की गुंजाइश है। मैं आपको बताऊं, एक मलेशिया है जी, मेरे एक जानने वाले वहाँ मलेशिया गए, वहाँ पढ़ रहे थे वो, तो उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा उन्होंने जो इस पर काम किया है वो पेट्रोल पे और बिजली पे किया है। पेट्रोल बड़ा सस्ता है वहाँ, बिजली जो है बहुत सस्ती है, ताकि वो जो उनका जो रोज़मर्रा की चीज़ें या महीने का जो खर्चा है ना, वो उसमें जो है एडजस्ट हो जाता है और वो फिर बचा भी लेते हैं। और मैं समझता हूँ अगर पेट्रोल और बिजली ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इस पर कोई सब्सिडी मिल जाए
तो शायद बहुत सारे काम, बहुत फर्क पड़ सकता है, बहुत फर्क पड़ सकता है। चलें जी, होप फॉर दी बेस्ट, और उम्मीद यही है कि बजट में अच्छे फैसले जो है वो सामने आए। हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो आम आदमी के लिए, मुल्क की मईशत के लिए अच्छे इक़दाम ही कर रही होगी। कुछ क्राइसिस हैं, कुछ हमारे पास ग्लोबल इन्फ्लेशन का भी असर है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह, मगर जब बजट को तरतीब दिया जाता है तो उसमें ख्याल रखा जाता है कि जो आपके पास अवेलेबल सोर्सेज, जो आपके पास अवेलेबल इस वक्त पैसे हैं, आप उसी के अंदर अपने लोगों को बेस्ट पॉसिबल सहूलियात दें ताकि एक आम आदमी की ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजर सके। जब हमने बजट के हवाले से एक तनख्वाहदार तबके से बात की, 30% उसकी तनख्वाह का हिस्सा बकौल शहरियों के वो सिर्फ बिजली और गैस और पानी के बिलों में चला जाता है। जब 30% यूटिलिटीज़ में चला जाएगा तो पीछे एजुकेशन है, उसके बच्चों की सेहत है, एंटरटेनमेंट है, जो शायद हमारी नीड तो हम नहीं कहेंगे पर वो भी ज़िंदगी में बड़ी ज़रूरी होती है, और उसके साथ साथ फिर उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने का लाइफ स्टाइल है। क्या आज जो शख्स मोटरसाइकिल पे सफ़र कर रहा है तो वो गाड़ी ख़रीदने का हक़ नहीं रखता, वो अपना घर बनाने का हक़ नहीं रखता? ये सारी चीज़ें भी मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं, और ये सब कुछ तभी मुमकिन हो सकता है जब आप कुछ सेविंग्स करते हैं, आपके जो अखराजात हैं वो आपकी आमदनी से कुछ कम आ रहे होते हैं। जब हम कारोबारी तबके पर आ जाते हैं तो उनका कहना यह है कि जनाब मईशत का पहिया चलता है तो मुल्क चलता है, और मईशत चलाने वाले कारोबारी लोग होते हैं, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर का हो। जब वो कारोबार उसका फ्लरिश करेगा, दैट्स मीन आप उसका सिटी, उसका कंट्री भी आगे बढ़ता है। तो कारोबारी तबके की जो बुनियादी इस वक्त एक्सपेक्टेशंस हैं और कुछ मुतालबात हैं वो ये हैं कि जो बेजा टैक्सेस कारोबार के ऊपर भी और यूटिलिटीज़ में भी लगा कर दिए जा रहे हैं, इस बजट में उनको कुछ कम किया जाए ताकि कारोबार को थोड़ा मज़ीद आगे बढ़ाया जा सके। एक शख्स के कारोबार से 10 अफराद मुंसलिक होते हैं। अगर मैं एक कारखाना लगाता हूँ तो वहाँ पर कम से कम 50 आदमी काम करते हैं, एक दुकान खोलता हूँ 5 लोग काम करते हैं, तो उसका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आम आदमी से ही जो है वो ताल्लुक़ होता है। और जब मैं बिल्कुल आम आदमी की बात कर लेता हूँ, यानी कि कोई रिक्शा ड्राइवर, कोई रेडीबान, कोई सब्ज़ी फ़रोश, तो वो तो सिर्फ़ अपनी गवर्नमेंट से इतना चाहता है कि उसे खाने पीने की चीज़ों पे कमी की जाए, और जो इस वक्त बिजली और गैस के बिल हैं इनमें कुछ कमी की जाए, ताकि अगर वो दिन भर में 1000 रुपये कमा रहा है तो 200 रुपये तो एटलीस्ट सेव कर सके। उम्मीद करते हैं कि जब बजट आएगा तो उसके अंदर इस बार आवाम के लिए खुशखबरी ज़रूर होगी। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।